वी आर कनेक्टेड ना? यस, एमबीए वेलकम टू हाउसफुल क्लासेस। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा था, और आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 19 होगा। काफी छोटे छोटे वीडियोज हो रहा है, आप आराम से देख सकते हैं। 19 देख करके घबराना नहीं है आपको। लगभग 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से रेशियो का आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से स्टडी कर सकते हैं और क्लास भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था नेक्स्ट क्लास में हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन मींस डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी किए थे। किस तरह से एक पार्टिकल का उस स्टेट में अगर डुअल नेचर देखने को मिलता है, उसके बाद हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन को थोड़ा सा कैलकुलेट किए थे, उसकी किस सहायता से प्लैंक मींस मैक्स प्लैंक की थ्योरी से, उसके बाद हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन की थ्योरी से हम लोग किस तरह से उसके रिलेशन को हम लोग डिराइव किए थे। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी मींस एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट, पी हो गया मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम को हम लोग एम इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड रहेगा आपके डी ब्रोगली इक्वेशन से। और डी ब्रोगली इक्वेशन का आपको यूज यहाँ भी करना होगा। उसके बाद हमने पहले ही लिख दिया रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो आपका कल के क्लास में कैलकुलेट किया था उसका भी यूज होगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में हमको यूज करना है, किस तरह से इन दोनों के बीच का रिलेशन है उसके बारे में जानना है। ठीक से, ठीक, तो वीडियो को एक बार अच्छे से आप लोग शेयर कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो वीडियो को एक बार ताबड़तोड़ रूप से शेयर कीजिए, और वीडियो में नए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, तो हम लोग अब टॉपिक की तरफ चले। ठीक, तो टॉपिक है मेरा रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ में किस तरह का रिलेशन डेवलप हो रहा है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर वी नो दैट, है ना, वी नो, सभी कोई जानता होगा लगभग, है ना, वी नो। आई होप इस तरह से आशा करके हम पढ़ा रहे हैं ना, सभी जान रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, ये सबको पता है, ऐसा ही भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन के टर्म में लेके जाना है। तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, बट काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है भैया कुछ भी चेंजिंग कर लो, पर मेरे में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो हम भी क्या करें, है ना, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं जाएगा इस पर। एम वी स्क्वायर इंटू एम अपॉन एम अगर यहाँ कर देते हैं, सबसे पहले आप इस टर्म को समझिएगा, एम से भागा कर दिए काइनेटिक एनर्जी में, और एम से मल्टीप्लाई भी कर दिए। ठीक, तो m अपॉन m कट के 1 हो जाएगा, 1 इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन 2, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स यहाँ से दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो हम अब अपना काम शुरू करते हैं यहाँ पर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हाफ 2m, m को मल्टीप्लाई कर देंगे, एम वी, एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर, एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं का, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि m का स्क्वायर भी था v का स्क्वायर भी था। तो m का स्क्वायर v का स्क्वायर को m v को एक जगह मल्टीप्लाई करके उसका होल स्क्वायर कर दी। क्लियर है सर? ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1/2m था इनटू m v स्क्वायर है, और हमने पिछले क्लास में बताया था कि p बराबर क्या होता है, m v मींस मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो m v है, m v को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, p का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ तो देखिएगा कोई गलत तो नहीं हो रहा है ना, शायद नहीं हो रहा है ना। p क्या है, मोमेंटम है आपका, p मोमेंटम क्या होता है, m इंटू v, m इंटू v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, p का स्क्वायर कर देंगे, p का स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर अपॉन 2m। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलेगा कि भैया हम भी मैथ का स्टूडेंट है, ठीक ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हुआ क्या, p स्क्वायर अपॉन 2m। कोई हम छेड़खानी नहीं किया इस फॉर्मूला में, बस थोड़ा इधर उधर किया है, बट ये फॉर्मूला जस्ट का तस्ट है आपके पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कर दीजिए, पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ से पी और आप क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक, पी और क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ जो m दिख रहा है, क्या दिख रहा है, m जो दिख रहा है ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात होगी भैया, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की बात है तो होगी। हमने पिछले क्लास में भी न्यूमेरिकल कराया था, उसमें भी इलेक्ट्रॉन था। ठीक, उसी का आपको क्या लेना है, मास लेना है। मास क्या हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक मसाला आ गया, p इक्वल टू रूट अंडर 2m अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन की ओर चले। ठीक, तो हम लोग ने कल के क्लास में ही क्या देखा था, डी ब्रोगली इक्वेशन इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। कितना सुंदर इक्वेशन आया था, h अपॉन p मींस h इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, p इक्वल टू मोमेंटम। तो लैम्डा इक्वल टू लिख क्या लिखेंगे, h तो जस्ट का तस्ट रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक, और p की जगह हम लोग क्या इसको पुट कर सकते हैं, तो हाँ भी आराम से पुट कर सकते हैं क्योंकि इसी के इक्वल टू है। तो लिख दीजिए, जब पुट कर सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये मल्टीप्लाई का है डॉट।
तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आया कि काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली में क्या रिलेशन होता है। वो रिलेशन आया लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और एच सबको पता है क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है ना। और m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। एक मीटर में ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ आपको कंफ्यूजन होगा। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रहेगा है ना, क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हो रहा है, किस तरह से रहेगा अभी हम सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इतना समझ में आ गया है ना। एक बार और हम रिवीजन करवा देते हैं ना। बोल रहा है रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पहले, काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ का। इसलिए हमने पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ को आपको समझाया था कल क्लास में। क्या समझाया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन टी, ये था डी ब्रोगली का रिलेशन। ठीक, इतना पता है। उसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी में आएंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ मास से भागा भी दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा इसी कारण से। ठीक, क्योंकि आप 5/5 से किसी में भी मल्टीप्लाई कीजिए या कुछ भी कीजिए वो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हमने मास इंटू मास किया तो कट जाएगा। तो हम लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा रिलेशन लाने के लिए मास को मास में गुना कर दिए, m स्क्वायर हो गया और v स्क्वायर था, तो m का स्क्वायर था, v का स्क्वायर था, m v का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और इस m को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आगे mv स्क्वायर अपॉन 2m आ गया। तो mv मींस मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम के लिए क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। तो p का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2m हो जाएगा, p का स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक, तो यहाँ से आएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p का स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टी, क्रॉस मल्टी करेंगे, p का स्क्वायर इनटू 1, p स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इनटू 2m, काइनेटिक एनर्जी इनटू 2m। तो स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर रिमूव करेंगे, p इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद हमको पता था क्या कि डी ब्रोगली इक्वेशन जो होता है वेवलेंथ वो होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p होता है। तो हमने p का जो मसाला निकाला था, ये मसाला रूट अंडर 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये आपका नया रिलेशन आ जाएगा किसके किसके बीच, काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली इक्वेशन के वेवलेंथ लैम्डा के बीच। ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। आप लोग यहाँ तक क्या कीजिए कि नोट्स में अच्छे से लिखिए। उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, किस तरह से इस फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हमारा न्यूमेरिकल तैयार है। न्यूमेरिकल तैयार किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, उसको समझते हैं। ठीक ना, न्यूमेरिकल मेरा क्या है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है 9.1 × 10 to the power minus 31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10 to the minus 31 kg। ये याद रखना चाहिए हमेशा चलते फिरते। ठीक ना, इफ अगर इसका काइनेटिक एनर्जी 3.0 × 10 to the minus 25 जूल, मींस 3.0 मींस 3 × 10 to the power minus 25 जूल, कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा। ये जो हमने डी ब्रोगली इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन बताया, उसी रिलेशन से इसको इक्वेशन, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक, हमने इक्वेशन क्या बताया आपको, रिलेशन जो बताया था डी ब्रोगली का और काइनेटिक एनर्जी, h अपॉन अंडर रूट 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब फॉर्मूला को आप मैच कीजिए कि आपको दिया गया क्या है। ये तो देगा नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, आज ये चुप चुप करते हुए 9.1 × 10 to the minus 31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी बोलिएगा आप, ये भी दिया हुआ भैया यहाँ। तो ये आपको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट ही करना है, आराम से कर दीजिए। बस यहाँ मेन बात क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और कुछ कांस्टेंट वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। ठीक, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या था, ये सही था। ठीक ना, एस था। ठीक, तुम लोग आते हैं गिवन लिखते हैं, यहाँ दिया गया क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, पता रहेगा। ठीक, 9.1 × 10 to the power minus 31 kg, है ना। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी 3 × 10 to the power minus 25 जो 2.0 है या 3 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, उसके बाद आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ मींस लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन अंडर रूट 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसी में पुट कर दीजिए सारा चीज। h का वैल्यू कितना है, 6.62 × 10 to the power minus 34 जूल सेकंड अपॉन अंडर रूट के अंदर लीजिए 2 × 9.1 × 10 to the power minus 31 kg इनटू काइनेटिक एनर्जी 3 × 10 to the power minus 25 जूल, यही है ना। ठीक, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, घबराना नहीं है, बस इसको मल्टीप्लाई करके इसका रूट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये जुड़ जाएगा, 10 बेस भी सेम है, ये जुड़ जाएगा और बाकी सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक,
तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.91 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम में आएगा, बट इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, तो इतना एंगस्ट्रॉम इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इससे, तो आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। आई होप कि इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे आप इस रिलेशन को याद रखिएगा। मींस एक तो कांस्टेंट टर्म आपके पास आएगा, आपके पास मात्र 2 वैल्यू आएगा, आपको 2 वैल्यू में ना दे करके एक वैल्यू भी दे सकता है, आपको इलेक्ट्रॉन ना दे दे। इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद रखना पड़ेगा 9.1 × 10⁻31 kg। अब देख रहे हैं जितना भी आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा है सारे में इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ योगदान रह रहा है, कुछ ना कुछ लगभग योगदान रह रहा है। तो यहाँ पर भी योगदान है 9.1 × 10⁻31 kg। ये काफी कम मास होता है, बट मास तो है ना। ठीक, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपको दे दिया जाएगा, है ना। वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसका वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आज का क्लास आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप कल की क्लास करके आए हैं, अगर आप कल की क्लास नहीं की है तो कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको मजा आ जाएगा वो क्लास करके। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा आपको डुअल नेचर ऑफ मैटर के नाम से, डी ब्राउली इक्वेशन। तो उस लिंक में क्लिक करना है आपको एक बार, बस आपको लिंक आपको डायरेक्ट क्लास की ओर प्रस्थान कर देगी। उस क्लास में जाके आप आराम से आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छे से केमिस्ट्री का आनंद ले सकते हैं। यार केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है ना। तो आई होप कि न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। इसी तरह से न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी, ये सारे न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, तो एनसीईआरटी उठाओ और अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि आपको कंसेप्ट मिल गया है। तो एनसीईआरटी में अब क्या है, सिर्फ सवाल है, तो उसको सॉल्व करना आपका काम है। हमने कुछ कुछ सवाल को इसलिए आपको डेमो दिखा दे रहे हैं कि इसको सॉल्व किस तरह से करना। होता क्या है कि अधिकतर स्टूडेंट का जो कंफ्यूजन होता है, वो कंसेप्ट तो सीख लेता है, बस उसको क्वेश्चन बनाने में काफी सारे कठिनाइयां आ रही है। तो इसी कारण से क्या कर रहे हैं, हम साथ में एक एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, ताकि आपको माइंड में ये सेटअप हो जाए कि जो हमारे पास फॉर्मूला है उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा वहाँ। ठीक, तो आई होप कि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज क्लास आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर फीडबैक दिया कीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए, ताकि जो कल आने वाला नेक्स्ट वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्वांटम नंबर आ सकता है, या और भी टॉपिक्स कोई अगर इसके बीच में होगा तो हम उसको जरूर उसको स्टडी करवाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।